गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से गुजर रही है। कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से अभी तक ना तो कोई उसका इलाज है, ना उसकी कोई मेडिसिन है। उसके बचने के फिर उपाय क्या हैं? उसके बचने के उपाय बहुत सिंपल से हैं कि आप टाइम टाइम से हैंड वॉश करें, मुंह में मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें और सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका है कि स्टे होम स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रहकर हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से आज हम लोग हाई स्कूल क्लास 10th का लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण, केमिस्ट्री में अम्ल, क्षारक तथा लवण को स्टडी करेंगे। इसमें 3 टॉपिक हैं। पहला है अम्ल, दूसरा है क्षारक और तीसरा है लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं अम्ल पे कि व्हाट इज एसिड। अम्ल क्या है उसको डिफाइन करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज एसिड। देखिए, अम्ल की जगह जगह पर बहुत सी परिभाषाएं हैं। जैसे अगर हम दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति को समझाना चाहें, जैसे कोई ऐसा आदमी आया है जिसको नॉलेज नहीं है और हमें उसको समझाना है कि अम्ल क्या है, तो उसको बताने के लिए सबसे कॉमन सी चीज़ है, बता दिया जाता है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब चक्के देख लें, जैसे लेमन जूस है, नींबू पानी है, ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, सिरका, दही, इमली, इन सब में जो तरल पदार्थ या जो भी हमारा निकलता है वो हमारा अम्लीय होता है, खट्टा होता है। क्या दही सभी ने खाया है? ऑरेंज जूस सभी ने पिया होगा, नींबू पानी सभी ने पिया होगा। तो आप अगर उनके टेस्ट पे ध्यान दें तो उनका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। अगर हम लोग जो है पॉइंट ऑफ किताब से देखें कि किताब की परिभाषा क्या होगी, तो किताब के हिसाब से इसकी परिभाषा जो होगी आपकी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। और आयन आपको मालूम ही है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। प्लस का जिसके ऊपर लगाओ वो धन आयन होता है, माइनस का जिसके ऊपर लगाओ वो ऋण आयन होता है। अब चूंकि हाइड्रोजन की यहाँ पर बात आ रही है तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपने से डोनेट करता है, त्यागता है। तो जो चीज किसी को जो कोई चीज देता है तो वो धनी होता है और जो उस चीज को लेता है वो ऋणी होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब ये धनी है, मतलब इसके ऊपर जो आवेश होगा वो प्लस का होगा, यानी इसके ऊपर जो आयन होगा वो प्लस का होगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो आयन है वो H+, इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, हमने एक चीज आपको बताई आयन, लेकिन एक चीज इसमें और है, विलयन, जो कि शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि विलयन सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, पदार्थ क्या होता है, विलयन क्या होता है, आयन क्या होता है। यही 3 चीजें हैं, बाकी तो सब कॉमन सी चीजें हैं, उनको समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। और मैटर जो चीज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं,
जो चीज स्थान घेरती है, जिसका वजन होता है, वो सब पदार्थ होते हैं। जैसे हम ईंट ले लें, पानी ले लें, गैस कोई भी ले लें, सब के सब में अपना एक वजन होता है। सिलेंडर में आप देखें, कुछ लोग सोचते हैं कि गैस में वजन कैसा, तो सिलेंडर में आप गौर करें, सिलेंडर में गैस भरी होती है तो उसमें वेट होता है, नहीं होता है। गैस जो लोहे वाला जो सिलेंडर है उसका वजन अलग, उसके अंदर जो गैस भरी है उसका वजन अलग। मतलब जिसका वजन होगा वो पदार्थ कहलाएगा, जिसका क्षेत्रफल होगा, जो जगह घेरेगा, वो हमारा पदार्थ कहलाएगा। और ये बेसिकली सामान्यतः 3 जगह पर होता है, या तो ठोस में, ठोस, द्रव, गैस। ये आगे की चीज है, बाद में बताएंगे। अब आता है विलयन। विलयन क्या होता है? इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। देखिए, विलयन की एक छोटी सी परिभाषा है, जब 2 या 2 से अधिक, या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा भी होंगे, 2 या 2 से अधिक जब पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद समांगी मिश्रण के रूप में जो एक विलयन तैयार होता है, उसे विलयन कहते हैं। जैसे आप पानी ले लीजिए और शक्कर ले लीजिए, शरबत बनाया है सभी लोगों ने। आप शरबत पर कभी गौर करिए, शरबत में क्या होता है? पानी होता है, शक्कर होती है, और भी चीजें मिला सकते हैं, लेकिन कॉमन तो यही 2 चीजें होती हैं। अब अगर हम देखें शक्कर को पानी में घोलें, तो आप थोड़ी देर बाद जब घोलते रहते हैं तो एक कंडीशन आती है कि शक्कर घुलना बंद हो जाती है, यानी शक्कर खत्म हो जाती है, पानी पानी सा दिखता है, तो इसका मतलब वो हमारा विलयन कहलाएगा। अब विलयन में शक्कर घुल गई, वो विलय हो गई, और पानी में घोली गई, वो विलायक हो गई। मतलब विलयन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलय और एक विलायक। विलय जो उसमें घुल जाए, विलायक जिसमें घोली जाए। अब जैसे पानी और शक्कर है, आप बताइए पानी और शक्कर में विलय कौन है? विलय शक्कर है, विलायक कौन है? पानी है। इनकी मात्राओं पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने जैसे मान लो शक्कर ज्यादा ले ली, पानी कम लिया, शक्कर मान लो 2 किलो ली और पानी आपने जो है जरा सा आधा कप लिया, तो अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि जब पानी को हम शक्कर में डालेंगे तो पानी विलय हो जाएगा और शक्कर विलय नहीं होगी। अब उस कंडीशन में शक्कर हमारी विलायक होगी और पानी हमारा विलय होगा। तो मतलब विलयन हमारा 2 चीजों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। आयन, आयन मैंने आपको बता ही दिया है, 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब बहुत आसान सी परिभाषा हो गई कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण, और आप लोग ये परिभाषा नोट भी करते रहें। लेसन नंबर 2 स्टार्ट है, तो परिभाषा को नोट भी करते रहें और याद भी करें, अपने नोट्स घर पर ही बनाएं। उदाहरण पहला HCl, देखिए ये निशान रिवर्सिबल का होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको बोलते हैं। रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ से हो सकती है, इधर से भी क्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, उधर से भी क्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। रिवर्सिबल H+ का और Cl- का। अभी हमने आपको आयन के बारे में बताया था कि आयन कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धन आयन और एक ऋण आयन। धन आयन की क्या पहचान होती है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को। और ऋण आयन की पहचान क्या होती है? कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उनको ग्रहण कर लेता है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था जलीय विलयन में कौन सा आयन दें? हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे देखिए कौन सा आयन है? H+ लिखा, H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। और इसको क्लोराइड आयन बोलेंगे हम लोग, क्लोराइड आयन बोलेंगे। और ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी इसमें और भी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेसन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सामने बातें निकल के आएंगी। मतलब क्रिया हमने इधर से शुरू की, हम इस रिएक्शन को पलट के उधर से भी लिख सकते हैं, H+Cl रिवर्सिबल HCl। नेक्स्ट अगला है एग्जाम्पल H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन को हमें निकालना है। देखिए हाइड्रोजन के कई अणु हैं,
यहाँ पर देखिए कितने लिखे हैं, 2। 2 का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के 2 अणु। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसको 2H प्लस SO4 माइनस के 2 और प्लस का यहाँ पर 1 लगा दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस का 2 लिखा, यहाँ पर प्लस का लिख दिया गया। बैलेंस अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो बैलेंस है ही नहीं, यहाँ पे माइनस के 2 आवेश, यहाँ पर प्लस का 1 आवेश है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि H2 जो लिखा है, इसको जो हमने 2H लिखा है, अगर हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हाई स्कूल है तो मैथमेटिक्स के सारे स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है कि अगर हम 2x है तो इसको हम x प्लस x भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2H है तो 2H को हम H प्लस और H प्लस भी लिखा जा सकता है ना। तो इस तरीके से हमने इसको एक ही में लिख दिया है। अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसमें देखिए ये H प्लस निकल के आया तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया। ये इसका नाम हमने आपको बता ही दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका होगा HNO3। ये सब अम्ल के एग्जाम्पल हैं। HNO3 रिवर्सिबल H प्लस NO3, H के ऊपर आयन प्लस का होता है, अब एक प्लस का है तो यहाँ पर एक माइनस का हो जाएगा। अब आप लोग अपने कॉपी में नोटबुक लिखेंगे, सभी लोग अपने आप लिखेंगे इस वाले नोट्स को। H को अभी बताया था हमने, क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोजन आयन। NO3 हम आपको बताया दे रहे हैं, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, और इसको बोला जाएगा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इस वाले का हमने नाम नहीं लिखा है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तब हम आपकी काम नोटबुक चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। नेक्स्ट अब देखिए, अब एक बात आती है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, भौतिक गुण क्या होंगे। अगला हेडिंग सभी लोग डालेंगे, अम्लों के भौतिक गुण। प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक को फिजिकल बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर यह आया कि भौतिक गुण, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण वह गुण जिसको हम अपनी आंखों से देखकर, महसूस करके, उसको टच करके, उसके बारे में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं भौतिक गुण। जैसे आपने सडनली एक अच्छा सा घर देखा, अच्छा सा घर देखा, उसमें कई कलर हैं, एक कमरे को आपने देखा, उसके अब आपको बताना है कि इस कमरे के बारे में लिखिए, तो जो उस कमरे के बारे में आप लिखेंगे वो उसके भौतिक गुण कहलाएंगे। जैसे एक उसकी दीवार नीले कलर की है, उसमें विंडो इस कलर के लगे हैं, शीशे इस कलर के लगे हैं, ये इसके भौतिक गुण कहलाएंगे। तो यही अम्ल है। अम्लों के भौतिक गुण क्या होंगे, मतलब हम उनको कैसे पहचानेंगे कि अम्ल क्या होंगे। तो एक पहली शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि भौतिक गुण में पहली प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि ये स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होंगे। आप कोई पूछे अच्छा एग्जाम्पल बताओ, स्वाद में खट्टे हैं तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आप बता सकते हैं कि आप नींबू देख लें, नींबू का लेमन जूस, नींबू खाली आप जो है निचोड़ के उसको चख कर देख लें स्वाद कैसा होता है। संतरा देख लें, इमली देख लें, दही देख लें, दही भी स्वाद में कैसी होती है, खट्टी।
सभी ने खाई होगी, दही जो है स्वाद में खट्टी होती है। सिरका, सिरका आदि, ये सब चीजें जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं, क्या वजह क्या है कि नींबू में जो रस निकलता है वो खट्टा होता है, संतरे में जो रस निकलता है वो खट्टा होता है, या दही या सिरका ये जो खट्टे होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इसमें ये खट्टे क्यों होते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर हम आगे बढ़ा सकते हैं, सिरका आदि में एसिटिक कामा सिट्रिक टार्ट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, ये आपका रीजन मिल गया आपको कि इनमें जो है मैक्सिमम में एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो रस निकलता है, जूस निकलता है, वो खट्टा होता है। सब बात समझ में आई आप सभी के? ये पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और यहाँ पर जैसे करके, जैसे ये आपके एग्जाम्पल हैं सारे, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गई, दही हो गई, सिरका हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा नंबर, ये जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। अभी हमने आपको जब अम्ल की परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, तब उसमें हमने आप फिर शुरू से रिवाइंड करके देखिए, तो उसमें आपको हमने बताया था विलेय और विलायक, कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये इसमें लिखा गया ये जल में विलेय है। आप सभी लोग जो है कमेंट में ये करके बताएं, इसकी परिभाषा बताएंगे कि विलेय को हमने क्या बताया था। सभी लोग जो है बताएंगे, उसमें हम देखेंगे कि किसने किसने क्या क्या बताया। ऊपर हम बता चुके हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। अब आप लोग भी अपना होमवर्क करके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे ग्रुप में इसकी परिभाषा डालेंगे कि विलेय क्या होता है। अगला, तीसरा, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर, इससे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होते हैं। नीचे ऑब्जेक्टिव में या आपके नीचे दिए होते हैं अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से तीनों, इस तरीके से दिया होता है। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो हमारे सारे ही विलयन क्या कहलाते हैं, अम्लीय। क्या कहलाते हैं, अम्लीय। जिनका पीएच मान 7 से कम हो अम्लीय कहलाते हैं। और ये आपका टॉपिक अभी आगे का है, जब क्षार और लवण पढ़ाएंगे उसके बाद पीएच स्केल आएगी, वहां पर आपके न्यूमेरिकल भी होंगे। न्यूमेरिकल में आपको जब वैल्यू निकल के आएगी तब आपको बताना है कि विलयन अम्लीय है या विलयन क्षारीय है। अभी यहाँ पर केवल आप इतना समझ लीजिए। और पीएच मान क्या होता है, इसके लिए जब हम लोग अगला टॉपिक बताएंगे, अगली वीडियो बनाएंगे, तब उसमें बताएंगे कि व्हाट इज पीएच स्केल, पीएच मान क्या है। नेक्स्ट, अगला नंबर आपका है चौथा, लास्ट प्रॉपर्टीज एक और है, इसकी नोट कर लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो लिटमस पेपर होता है, देखिए लिटमस पेपर क्या होता है ये भी आप समझ लें। लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक होता है प्रयोगशाला में, इंडिकेटर। अब प्रयोगशाला में आपके बहुत से नाइट्रिक अम्ल रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल रखा है, और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा है। तो अब उनको हम चख के तो बताएंगे नहीं कि इसमें क्या है, अम्ल है कि क्षार है। तो उसके लिए एक सूचक, इंडिकेट मतलब बताना, इंडिकेट का मतलब बताना। तो सूचक जो होता है वो लिटमस पेपर जो है एक सूचक का कार्य करता है।
मतलब एक विलेन आपको दिया गया, अब वो विलेन अम्लीय है या क्षारीय है या इनमें से कोई नहीं, उसकी पहचान लिटमस पेपर से होती है। और लिटमस पेपर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस पेपर होता है और एक लाल लिटमस पेपर होता है। जो नीला लिटमस पेपर होता है अगर वो लाल हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि विलेन जो है वो हमारा अम्लीय है, और अगर हमारा लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो वो अगले टॉपिक की बात है, क्षारीय की बात है, तो वहां बताएंगे जाके। तो लास्ट प्रॉपर्टी है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये चार आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप याद रखें, कापी में नोट कर लें, और जब भी हमारा कॉलेज खुलेगा तो ये सबके नोट होने चाहिए और तब आपका होमवर्क देखा जाएगा।